चर्चा में आपके न्यूज चैनल पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आया, आपने उस बिंदु को लिया कि नहीं लिया ये मुझे नहीं। मेरे साथ में एक उर्दू के जानकार बैठे हुए हैं, ठीक, जो मतलब एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति के साथ साथ उर्दू के जानकार भी है। उनके माध्यम से हम सबको ये मालूम चला कि कठमुल्ला शब्द की उत्पत्ति कहां से है। कठमुल्ला शब्द की उत्पत्ति उर्दू से है, दिस इज अ उर्दू वर्ड, ओके। ये जैसे जैसे ही कहीं कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल होता है तो हमारे लोग ये सोचते हैं कि हमको मतलब स्पेशली कहा जा रहा है। ये कठमुल्ला शब्द उर्दू का शब्द था, ये भविष्य में हम ध्यान रखें। दूसरी बात, हम सब इस्लाम को मानने वाले, निश्चित रूप से इंशाअल्लाह ताला हमारी पहली सांस से आखिरी सांस जो है अल्लाह का नाम लेते हुए और हुजूर मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश करते हुए, यही हम न्यूज चैनल पे बैठे, हम कोई किसी धार्मिक उसमें नहीं बैठे। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम कौन सा इस्लाम, मुझे अपनी इतनी उम्र में समझ में आया, दो तरह का इस्लाम है। एक इस्लाम अल्लाह का इस्लाम, जो अल्लाह की किताब के हिसाब से जिंदगी जीने का रास्ता बताता है। दूसरा इस्लाम है मुल्ला का इस्लाम, ये मदनी साहब जैसे लोग, ये वो लोग जो मजहब को बेचना चाहते हैं, जो नौजवानों को गुमराह करना चाहते हैं, जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, जो अपने आप को ताकतवर बनाना चाहते हैं मजहबी ताकत के ऊपर अपनी कमांड बना के। ये कमांड है, ये कमांड का सिस्टम है सिर्फ, ये कमांड चाहते हैं, जो कमांड इस देश के जो आबादी का जो ये मुख्य 15 से 20% मुस्लिम समाज है, इसको कमांड करने का जो प्रयास राजनीतिक दलों के साथ साथ धार्मिक नेताओं के माध्यम से होता है, ये वो चीज है। वरना इस देश में सूफियों ने जो इस्लाम का प्रचार प्रसार किया, और उस सूफी समाज का आज चारों ओर आप देखें कि हिंदू समाज भी उस सूफी समाज का सम्मान करता है। मुझे तो अभी मालूम चला बहुत उम्र होने के बाद कि देव शरीफ जैसे एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल में होली पे रंग खेला जाता है। ये सूफी समाज ने इस्लाम के साथ साथ हिंदुस्तान की तहजीब को जोड़ के, यानी कि करीब लाने का, जो हिंदुस्तान में, क्योंकि ये हम इस मजहब को मानने वाले बाहर से आए थे, तो कैसे करीब आए, करीब तब आएंगे जब अपनी पूजन विधा के साथ साथ, यानी कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, हम अपने मजहबी काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी जो हमारे और हिंदू समाज के बीच में कॉमन हो। वो क्या होता है, वो राष्ट्र की चीजें जो राष्ट्र के कानून के माध्यम से हमें प्राप्त हो रही है, वो कॉमन है हम दोनों के साथ, और हम दोनों को उन चीजों को मानना होगा। अभी भाई साहब से बात हुई, सुरेश भाई बहुत जानकार है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बात करता हूँ, लगातार कई बार आपके सभी न्यूज चैनल के माध्यम से इनसे बात करने का, संवाद करने का मौका मिलता है। तो बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदू समाज में बहुत सा पार्ट ऐसा है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, ठीक, बहुत सा पार्ट निराकार ब्रह्म की उपासना करता है, और कई मतलब एक अलग अलग तरह के सबके पार्ट है धर्म को मानने वाले। उन सब ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि हम वंदे मातरम गायन नहीं करेंगे? इस देश में रहने वाली ईसाई बिरादरी ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि हम वंदे मातरम गान नहीं करेंगे? इस देश के सिखों ने इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि हम वंदे मातरम नहीं करेंगे? और ये आपके माध्यम से मुझे मालूम चला, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि आपने बताया कि इस देश के मुस्लिम समाज में एक बड़ी, वो हिंदू समाज में एक बड़ी आबादी ऐसी है जो निराकार ब्रह्म की उपासना करती है। हाँ, चारों वेदों में जहां पे हिंदू समाज को, जो हिंदू धर्म को जानने वाले हो जाते हैं कि चारों वेदों में किसकी बात है? निराकार ब्रह्म की। लेकिन अगर देश के सम्मान में, अगर देश की प्रशस्ति में अगर कोई शब्द कहे जा रहे हैं, सिर्फ देश की प्रशस्ति में ये शब्द कहे जा रहे हैं, इन शब्दों का विरोध करके हम क्या करना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ। सुभाष चंद्र बोस जी ने, आपने बताया कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा, तो आप 1938 के बाद और आजादी के बाद जो संविधान में वंदे मातरम आया, पिछले वंदे मातरम गीत और इस गीत के बीच के जिस पहलू को हटाया गया, उस पहलू को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। इस बात की आप जानकारी कीजिए, क्योंकि अब वंदे मातरम आप पूर्ण नहीं गाया करें। जो बंकिम चंद्र जी के उपन्यास में जो वंदे मातरम गाने था, आज वो बात उसका आधा है। वो बात जो आपको, जिससे आपको परहेज था, अन्य लोगों को परहेज था, उस को पहले कट कर दिया गया। अब तो चीजें सब दुकान चलाने वाली है। हाँ, संविधान की बात हमारे समाज बहुत करता है, देश संविधान के साथ चलेगा। जब संविधान ने वंदे मातरम को अंगीकार किया, हेलो जी, जब संविधान ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकार किया, तो क्या हमें इस पर प्रश्न करने की आवश्यकता है? क्या हमें इस बारे में प्रश्न करना चाहिए क्या? दूसरी बात, आपकी बात पर मुझे थोड़ी बार बुरा क्यों लगा था? आपने पहले बार बार कहा कि मूर्ति बनाते भी हैं, तोड़ते भी हैं, मूर्ति बनाते भी हैं, तोड़ते भी हैं।
आपने ये बात कही ना, आपने हिंदू समाज पे ये उंगली उठाई थी। मैं आपको बताता हूं कि मतलब हसन और हुसैन को जिन्होंने करबला में मारा, शहीद किया, वो कौन थे? वो कौन थे? ये दो इस्लाम के जानकर बैठे हुए बुद्धिमान, वो कौन थे? दे आर ऑल्सो मुस्लिम, वो भी मुसलमान थे। ठीक, तो इसलिए किसी भी धर्म के ऊपर तंचिन लगाने से पहले उसको गरिमा में शब्दों में कहेंगे तो उनसे हमारा प्रेम भाव बढ़ेगा। मैं वहां गया, वहां उसकी मूर्ति, उसकी मूर्ति थी, उनकी मूर्तियां थी जिनको, क्योंकि मैं अपने दोस्त के घर में जाता हूं, उनके पिताजी का मैं सम्मान करता हूं अपने पिता के रूप में, उनकी माता का सम्मान करता हूं मैं अपने माता के रूप में, उनकी बहन को मैं अपनी बहन मानता हूं। तो जिस जिस मूर्ति को वो अपना पूरा जीवन मानते हैं, हम उस मूर्ति की पूजा तो नहीं करेंगे, लेकिन हम उसके लिए अपमान शब्दों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं भैया? कैसे कर सकते हैं? तो इस चीज को, इस देश के युवाओं को, क्योंकि ये पुराने लोग तो धंधा बना के इस्लाम को जिए हैं, ये नया जो पढ़ा लिखा युवा मुस्लिम है ना, ये इन चीजों को देख और समझ रहा है कि मूर्ति भी वही बनाते हैं, मूर्ति भी वही तोड़ते हैं, तो जने क्या क्या इस दुनिया में हुआ है। अभी संस्कृति हमारी बड़ी पुरानी हो गई और बहुत कुछ होता रहा है। दूसरी बात शिर्क की बात होगी, ये शिर्क है, ये शिर्क है, और पूरी एक एक जबान, एक एक लफ्ज जो उसको 6 छंदों में आपको लग रहा है वो शिर्क है। शिर्क जैसी तमाम चीजें इस दुनिया में मुस्लिम समाज के बीच लगातार होती है। ये जो टीवी आप देखते हो, ये कौन सा सवाब है? ये लोग बैंक से ब्याज लेते हैं, ये कौन सा सवाब की बात है? बैंक से गाड़ी फाइनेंस कराते हैं, ये तो ब्याज पड़ता है जी। ऑन दैट पॉइंट, कभी इसके बारे में भी ये मौलाना बदनी साहब कहा करें कि हमको बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए, हमें गाड़ियां फाइनेंस नहीं करानी चाहिए, तब तो नहीं कहते हो, तब तो मुंह बंद हो जाता है। वंदे मातरम शक्ल है, क्योंकि कांग्रेस और सपा से इनका मामला फिक्स है ना भैया? इसलिए ये दूसरी बात, वीर अब्दुल हमीद, बहुत अच्छी बात की आपने। वीर अब्दुल हमीद से लेके मेरे पड़ोसी मेजर सलमान तक शहीद हुए, और ये हमारे लिए फक्र की बात है। लेकिन उसको उनको उतना ही सम्मान इस मादरे वतन की जनता जनार्दन, इस मादरे वतन की सरकारों से मिला है। और निश्चित रूप से हम सब किसी भी दल के लिए काम कर रहे हो, किसी भी सरकारी संस्थान में काम कर रहे हो, आर्मी में, पुलिस के लिए काम कर रहे हो, जब कभी भी देश पे कोई आ जाए तो उसके लिए मुस्लिम समाज का प्रत्येक व्यक्ति, मैंने आपसे कहा ना कि ये मौलाना मदनी ही नहीं, ये खान साहब भी बैठे हुए हैं, ये प्रोफेसर है, और इनकी बातों को, विचारों को आपने सुना और जाना, तो अधिकांश मुस्लिम ये खान साहब जैसे जो इंटेलेक्चुअल मुस्लिम है, जो पढ़ सका, जिसको पहले आपने मदरसे से तो मुसलमान को निकलने नहीं दिया, और मदरसे में आपने उसने हिल हिल के उसको आपने अरबी पढ़ाई, अरबी जो वो जानता भी नहीं है, वो हमारे धार्मिक ग्रंथों को उस भाषा में पढ़ रहा है जिस भाषा की उसको जानकारी नहीं है। एक रट्टू तोते के तौर पे कौम के बच्चों को ऐसे हिल के अरबी पढ़ाने की स्थिति में आपने खड़ा कर दिया, उसको दुनियावी तामीर वो नहीं मिल पा रही है।